हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्क्यूनेस। डिस्पर्शन का नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज में सिमेट्री ना हो तो उसे स्क्यूनेस कहते हैं। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। अगर कभी भी सीरीज में सिमेट्रिकल सिचुएशन ना हो तो उसे एसिमेट्रिकल या स्क्यूड कहते हैं। तो पूरा फोकस हमारा सिमेट्री के ऊपर है कि किसी भी सीरीज़ में सिमेट्री का ना होना, किसी भी सीरीज़ में सिमेट्री ना होना, उस चीज़ को हम स्क्यूनेस कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ से मतलब समझ आ गया होगा कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। तो बहुत ईजी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सीरीज़ में सिमेट्री का ना होना। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इट इज़ अ सिमेट्रिकल इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व स्क्यूनेस इज़ नॉट प्रेजेंट। स्क्यूनेस मतलब जो एसिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं होती। द वैल्यूज़ ऑफ मीन मीडियन मोड कॉन्साइड मतलब इक्वल होते हैं। दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। द स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज सेम ऑन द बोथ साइड एंड सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व ऑन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये बेल शेप कर्व बनती है, 50% लेफ्ट साइड 50% राइट साइड, और इसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू बराबर होती हैं। तो बेल भी दोनों साइड से बराबर होती है ना, इसलिए इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मगर हमारा मेन मकसद क्या है? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर में तो स्क्यूनेस पढ़ना है ना। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल इज कॉल्ड स्क्यूड और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी ईदर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये दोनों क्या होती हैं आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्क्यूनेस। इफ़ द लॉन्गर टेल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टू द राइट साइड। अगर जो टेल है वो राइट साइड पे लंबी चल रही है, टेल राइट साइड पे लंबी खींच रही है, तो इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है? मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। ठीक है, मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड कहाँ होती है, तो ये राइट साइड पे लंबी टेल होती है। अब आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड, ये उससे ऑपोजिट हो गया, इसमें लेफ्ट साइड पे लंबी टेल होती है। ठीक है, तो ये अपोजिट है। बट इस केस में सिचुएशन उल्टी होगी कि मीन इज़ लेस देन मीडियन इज़ लेस देन मोड। ठीक है, तो ये सिचुएशन याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस राइट साइड को लंबी टेल, नेगेटिव स्क्यूनेस लेफ्ट साइड को लंबी टेल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कोशिश करते हैं डिस्पर्शन और स्क्यूनेस में आपको डिफरेंस का पता लगाने की। सबसे पहले डिस्पर्शन क्या कहता है? इट डील्स विद मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द सीरीज रेदर देन डायरेक्शन। ये सिर्फ अमाउंट ऑफ वेरिएशंस चेक करता है, और दूसरी तरफ वो डायरेक्शन चेक करता है। ये डायरेक्शन चेक नहीं करता डिस्पर्शन, वो डायरेक्शन की स्टडी करता है। वो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, वो चीज़ बताता है। सेकेंड पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज़। ये कंपोजिशन ऑफ सीरीज़ की बात करता है, और वो शेप ऑफ द सीरीज़ कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, उस चीज़ की बात करेगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस लगती हैं, मतलब मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल होता है, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी लगती हैं, सेकंड ऑर्डर भी लगती हैं। फर्स्ट ऑर्डर में मीन मीडियन मोड, सेकंड ऑर्डर में इससे हायर कौन सी आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, उनका भी इस्तेमाल होता है। अब देर आर 3 मेथड्स स्क्यूनेस निकालने के। फर्स्ट इज़ कार्ल पियर्सन्स, दूसरा बॉलेज मेथड, ठीक है, और तीसरा है कैलीज मेथड। ये कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको पिछली वीडियोस पे जाना पड़ेगा, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको मीन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड निकालता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कार्ल पियर्सन का मैं हेडिंग बनाता हूँ और इसे अंडरलाइन करता हूँ। तो कार्ल पियर्सन का बहुत आसान फार्मूला है, दैट इज स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी सीरीज़ का मीन निकालना है और मोड निकालना है, उसको माइनस कर लेना है तो स्क्यूनेस आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप ये चीज़ें आपको आती होंगी, अगर नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपने मोड नहीं निकालना, तो मोड का फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी मैंने मोड के चैप्टर में बताया हुआ आपको। तो मोड की जगह पे मैंने साथ में जो फॉर्मूला लिखा है उसकी जगह मैंने लिख दिया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन 3 हो गए, क्योंकि एक मीन आगे और 2 मीन पीछे हैं, तो ये 3 मीन माइनस 3 मीडियन। तो स्क्यूनेस का ये फार्मूला भी बन सकता है, 3 कॉमन ले लिया, मीन माइनस मीडियन, तो ये फार्मूला भी स्क्यूनेस का बन सकता है। और अगर कॉफिशेंट निकालना है, कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो या तो अगर आप मोड से निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मोड नहीं निकालना, मोड के झमेले में नहीं पड़ना, मीडियन आपको आसान लगता है, तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो मीन मीडियन मोड निकालने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस पे जाएं और वहाँ पे आपको आसानी से मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, इसका आ जाता है कैलीज मेथड। तो सबसे पहले हमने काल पियर्सन किया था, अब करते हैं बॉलेज मेथड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉलेज मेथड। बॉलेज मेथड के अंदर जो पोजिशनल वैल्यूज़ हैं, पोजिशनल वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी पीछे, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है बॉलेज का, स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। ठीक है, Q1 और Q3 मैंने पीछे निकालने सिखाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। जो ऊपर Q3 Q1 जो है प्लस हो रहे हैं ना, तो नीचे वाली जगह पे माइनस हो जाएंगे। तो ये जो है क्वार्टाइल के थ्रू निकलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इस चैप्टर में मैंने सिर्फ फॉर्मूले समझाने हैं। क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्वार्टाइल अलग से देखिए कैसे निकलता है, मीडियन देखिए, मीन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसका आ जाता है कैलीज मेथड। कैलीज मेथड का भी फॉर्मूला परसेंटाइल की फॉर्म में भी आता है और डिसाइल की फॉर्म में भी आता है। तो सबसे पहले मैं परसेंटाइल की फॉर्म में लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला। तो कैलीज मेथड का फॉर्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन। और अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, बस डिवाइडेड बाय जो P90 P10 प्लस किए थे ऊपर, वो नीचे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कॉफिशिएंट के लिए। अब मैं इसका फॉर्मूला चेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मीडियन को P50 भी कहते हैं। तो कई बुक्स में P50 मतलब परसेंटाइल के 100 हिस्से की और बीच वाला हिस्सा सेंट्रल वैल्यू, ये भी लिखा होता है कई बुक्स में। तो अगर मैं डिसाइल की टर्म में निकालूं तो यह आ जाएगा D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन। और कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये आ जाएगा सेम टू सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, D1 प्लस D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। अब ये डिसाइल परसेंटाइल क्या है आपको ये पता है ना, P90 और D9 बराबर है, क्योंकि अगर किसी भी सीरीज़ के 90 हिस्से करो और किसी भी सीरीज़ के 100 हिस्सों में से 90 हिस्से और 10 हिस्सों में से 9 हिस्से वो बराबर ही आएंगे। सिमिलरली अगर 100 हिस्से करेंगे तो 10 हिस्से P10 इज इक्वल्स टू 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा, वो बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके ये जो सारे पोजिशनल वैल्यूज़ क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीन, मीडियन, मोड, ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे निकालने। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो समझ आई। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।